जय जवान जय किसान दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो कुंभ में जाने वाले लोग हैं उनको पहले मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम 4 दिन से लगातार कुंभ में थे और कल रात को 11 बजे हम यहाँ घर पे आए हैं। मैं आपको हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो बताऊंगा, आप उसको देखने के बाद ही कुंभ जाएं। कुंभ जाने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ हो ना हो, पैसे हो ना हो, आईडी हो ना हो, बड़े बड़े बाल हो ना हो, लेकिन दिल में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कुछ भी समस्या आएगी आप, तो अगर आप लॉजिकली सोचते हैं या कुछ इस तरह के सोचते हैं कि मेरे को बहुत मुसीबत है, सरकार ने किया, अगर सरकार को ब्लेम देने के हिसाब से जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, तो मेरा हिसाब से आपको माना जाए वो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ जब 20 से 25 करोड़ अनुमानित लोग आने के चांस थे, लेकिन जब हम 4 दिन में हैं, मकर संक्रांति 13 तारीख और 14 तारीख का हमने स्नान देखा है। 14 तारीख के स्नान में आपके तकरीबन 4 करोड़ से लगभग ज़्यादा लोग आए थे। यकीन माने कि पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, वो बात की बात है, आपके नज़रिया है, आप किस तरीके से देखते हैं और कहाँ कहाँ किन को देखते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनका ध्यान रखें, आप कुंभ में जाएँ। सबसे पहली बात, जब भी आप कुंभ में जाएँ तो आप अपने बच्चों को लेकर न जाएं। खास तौर से जब 15 साल से छोटे बच्चे हों, मेरा ऐसा मानना है। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप जाएं, न जाएं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपसे कि कोशिश करें कि न लेके जाएं। उसका एक ही कारण होगा, क्योंकि कुंभ का मेला इतना बड़ा मेला है, उसमें कई प्रकार से भी आपका बच्चा खोने के चांस है। हमारे सामने, हमारे मीडिया के सामने कई बच्चों का हमने अनाउंसमेंट किया था, लाइव में चल रहा था हमारा सारा काम। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा खो जाता है, माँ बाप रील बनाने के लिए बिजी हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर महिलाएं भी आप लेके जा रहे हैं साथ में, तो महिलाओं से कहे कि फ़ोन ना चलाएं। फ़ोन तभी चलाएं जब सारा पूरा जो आपका परिवार है एक जगह इकट्ठा हो जाए। दूसरी बात, महिलाओं को अपने नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस, आईडी उसमें गले में डाल दें, एक बना के, या उनके पर्स में रख दें, ताकि वो हाथों हाथ हर चौराहे पे पुलिस बंदोबस्त बहुत शानदार है। तो आप अपने महिलाओं से, अपने बच्चों से कह दे कि तुम्हारा नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, सबको समझाएं कि अगर आपको खो जाए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, पुलिस प्रशासन के पास जाना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन एक फ़ोन कॉल पे आपको सारा काम वहाँ सेट कर देंगे। तीसरी बात, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो कुंभ जा सकते हैं बेधड़क। यकीन माने हम कुंभ में बिना पैसे के गए थे, क्योंकि ट्रेन का टिकट आप लेना भी चाहते हैं तो इतनी भीड़ है ट्रेन का टिकट लेने के लिए कि धक्के मिलेंगे आपको, इतने ज़ोर से धक्के मिलेंगे कि शायद आप मर जाए, इस तरह से समझ लीजिए आप, अगर कमज़ोर आदमी है, बीमार आदमी है। आपको ट्रेन का टिकट ले लें, कैसा रिजर्वेशन कराएं, तब भी मेरे हिसाब से इतना रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि रिजर्वेशन में भी भीड़ इतनी हो रही है कि अगर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास एसी से यहाँ पे है, तब भी उसमें भीड़ आएगी। आप ये ना सोचें कि मेरी सीट है और मैं इसमें जाऊँगा अकेले। मैं फिर बोल रहा हूँ इस चीज़, क्योंकि हम इस तरह से यहाँ हैं। एक बात और, बीमार आदमी जाए तो अपनी दवाएँ गोलियाँ ज़रूर लेके जाए। वैसे आपको जगह जगह हर 10 कदम 20 कदम पे मेडिकल इमरजेंसी मिल जाएगी वहाँ पर, कुंभ में बहुत पर्याप्त है। लेकिन फिर भी आप अपनी मेडिकल दवाएँ सारे लेके जाएँ। खाने के लिए अगर आप जा रहे हैं शौकीन खाने के, तो आपको कुंभ में इतने ज़्यादा शौकीन ना मिले खाने के। आपको भंडारे मिलेंगे, लेकिन भंडारे भी आपको चलने के लिए 5 से 10 किलोमीटर आपको भंडारे चलाएँगे, जब जाके कोई भंडारा मिलेगा। भंडारे में खाना आपकी पसंद का नहीं मिलेगा। भंडारा इस तरह होता है कि पूड़ियाँ मिल जाए, सब्जी मिल जाए, चाय बहुत सी जगह मिलेगी, फ्री में मिलेगी, बहुत सी जगह पैसे देके चाय पीनी पड़ेगी आपको। एक बात और आपसे मैं जानकारी ले, ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ मैंने ऑब्जर्व की है। अगर आप बहुत महिलाएं जा रहे हैं साथ में, परिवार से ही जा रहे हैं, तो आप महिलाओं को रस्सी में बांध लीजिए। आप पूरे परिवार, महिलाओं को और बच्चों को साथ में रस्सी ले लीजिए और उसको चारों ओर घुमा लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो इधर उधर न जा पाएंगे, और कोशिश करेंगे कि वो साथ साथ चलें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हर साधु महात्मा के पास ना जाएं। हर साधु महात्मा के पहले परमिशन ले लें आप, क्योंकि हमने रिपोर्टिंग करने के पहले परमिशन ली, बॉसों ने मना किया हमसे। बॉस से क्या करते हैं, अगर आप चैनल यूट्यूब बना के हिसाब से जा रहे हैं, ब्लॉगिंग के हिसाब से जा रहे हैं, तो आप हर चैनल, हर महात्मा के पास ना जाएं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत एंग्री होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं लोगों से, एक से वो धार्मिक के हिसाब से गए हैं, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं गए हैं वो। मैं फिर बता रहा हूँ आपको ये चीज़। इसके अलावा जो मैंने ऑब्जर्व किया है ये, कि आपको पैदल बहुत चलना पड़ेगा। अगर आप 20 से 25 किलोमीटर डेली चलने के हिसाब से जा रहे हैं, एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो 15-20 किलोमीटर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 4-5 दिन रुकूँ, तो 20 से 25 किलोमीटर आप यकीन मानिए रोजाना चलना पड़ेगा।
कुंभ में आपको बहुत कम साधन मिलेंगे जो आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ऑटो और बाइकिंग अलाउ नहीं है वहाँ पर। आपकी सारी जो गाड़ियाँ दिखेगी यहाँ पे कुंभ में जाने के बाद, वो साधुओं की, पुलिस की, ऐसी गाड़ियाँ दिखेगी। कुछ बसें लगी हुई है लेकिन बसें नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा दायरा है। वो पूरा जिला बनाया हुआ है, प्रयागराज को एक जिला बना घोषित किया हुआ है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस प्रशासन, आईबी, सबकी उस पर नज़र है। हर तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है, फिर भी महिलाएं उसमें खो रही है, बच्चे उसमें खो रहे हैं। उसके बाद जब आपको मैं बात करता हूँ कि कहाँ ठहरना है, तो ठहरने के लिए मैं बता दूँ, अगर साधु महाराज जो जितने भी गांव में शहर से बिलोंग करते हैं, कोई ना कोई साधु किसी न किसी जान पहचान होते हैं, तो आप लंगर वहाँ जाके रह सकते हैं। अगर आपके पास कोई जान पहचान की नहीं है किसी के साथ भी, तो आप वहाँ पे जगह जगह सरकारी क्वार्टर बनाए गए हैं, लेकिन उसका चार्ज है। उसको आप देखने के लिए क्या कीजिएगा कि आपके जो मोबाइल है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐप दिया है महाकुंभ 2025, को डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको सारा का सारा जो मिल जाएगा, उसमें रहना है, खाना है, सब चीज़ें आप उसको देख सकते हैं। अलाउ यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं रहने के लिए, खाने के लिए, सब चीज़ें मिल जाएगी उसके साथ। यकीन माने आपको कहीं क्या बोलते हैं, घूमना है, तो घूमने के लिए इसमें आपको नेविगेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे बढ़िया ये रहेगा जो सैटेलाइट ऐप होता है, उससे आपको पता चलेगा किस सेक्टर में हैं आप और किस सेक्टर में नहीं है। 23 सेक्टर हैं, एक सेक्टर ही कम से कम 15-12 किलोमीटर का है दोस्तों। 23 सेक्टर, वो भी एक तरफ गंगा की तरफ, जमुना की तरफ ब्रिज के पार बहुत दूसरा सेक्टर है। अगर आप साथ चलते हैं तो एक पानी की बोतल जरूर साथ रखिएगा। पानी की बोतल इसलिए क्योंकि कई जगह पानी जगह जगह है, लेकिन दूसरे कई सेक्टरों में पानी की जैसे मैं बात करूँ कि जो लेटे हुए हनुमान जी हैं वहाँ पर अगर जाएंगे तो भीड़ इतनी होती है कि आपको वापस घूमने के लिए पानी पीने की जगह नहीं मिलेगी। बैरिकेड्स के साथ जब पुल पे चलेंगे आप तो वहाँ पुल पे पानी नहीं मिलेगा। गंगा भी रही नीचे लेकिन पुल पे पानी नहीं मिलता, क्योंकि जो पीपे के पुल बनाए गए हैं। तो आपको क्या कीजिएगा कि साथ में परिवार होता है, बच्चे होते हैं, तो आप बोतल लेके जाएं पानी की। कोशिश करें कि बच्चों को गोद में बिठा लें या कंधे पे बिठा लें, पैदल ना चलने दें। उसके साथ क्या बताऊँ मैं आपको कि हाँ, नए नए साधु आए हैं, अघोर यहाँ हैं, लेकिन यकीन माने किसी के कहने पे कुछ न खाएं। मैं फिर आपसे बताऊँ, पर्सनल बात बता रहा हूँ मैं। और अगर आपको एलर्जी है खासकर गांजे से, सिगरेट से, धुएं से, तो कोशिश कीजिएगा रुमाल बांध के रखें मुंह पे, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह गांजे का आपको मिलेगा। साधु संत है, जगह जगह गांजे चलते हैं वहाँ पे, मैं भी बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आप ऑब्जर्व किए मैंने। हाँ, एक बात और बताऊँ मैं आपको कि जब आप ट्रेन का टिकट लेने जाएंगे, जब आप प्रयागराज से वापस आएंगे तो पैदल चलना पड़ेगा।